हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो मानव की सोच क्या थी, कौन सा मानव क्या बोले थे, मानव भूगोल का विकास। तो कैसे हुआ मानव भूगोल का विकास, और फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, मानव भूगोल का विकास और विचारधाराएं। तो ये सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। तो बहुत सारी विचारधाराएं थी मानव का वातावरण संबंधी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप लोग को पहले बताऊंगी भूगोल में ही। भूगोल बहुत तरह के होते हैं, तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि भूगोल आखिर होता क्या है। तो भूगोल का सामान्य अर्थ है पृथ्वी का वर्णन, जो पृथ्वी का वर्णन किया गया है। जियोग्राफी एक यूनानी शब्द है। तो जैसे सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। एक ग्रीक विद्वान थे जो 276 से 194 ईसा पूर्व में किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द से बना है, जियो प्लस ग्राफी। तो जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन, किसी चीज का वर्णन। जियो मतलब पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफी मतलब वर्णन, किसी चीज़ का आप ग्राफ बनाते हैं ना तो लिखना पड़ता है ना, वर्णन किया जाता है। तो पृथ्वी का वर्णन मतलब कि पूरे पृथ्वी का वर्णन, उसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ्स, परिधि, जो मतलब सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की परिधि नापी गई थी, सब इसी में आएगा। तो ये सब है वर्णन। भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी, जिसकी शाब्दिक परिभाषा पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखा गया मानचित्र का वर्णन सबसे पहले किसने किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। जर्मन भूगोलवेता एमबी हम्बल्ट कार्ल रिटर ने इसकी प्रदर्शनिक रूप में कार्य किया। भूगोल प्रकृति तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में है, अध्ययन संबंधित है। जैसे कि भूगोल है ऐसा चीज है जिसमें इंटेलिजेंसी के साथ साथ क्रिएटिविटी भी है। जैसे अगर भगवान ने हमें चीज़ों का साधन दिया है, ठीक है, तो चीज़ों का साधन के लिए उपयोग किसने किया, तो मानव ने किया। तो इसमें कनेक्टिविटी रहना बहुत ज़रूरी है कि मानव की ज़रूरत अगर प्रकृति से है तो प्रकृति को भी जरूरत मानव से है। मानव एक प्रकृति का दास है, सही बात है। अगर भगवान ने पेड़ पौधा, खनिज, आसमान, बारिश होना, तो इससे हमारा अनाज वगैरह होता है, तो प्रकृति के हम लोग दास है ना। बट ऐसा नहीं, मानव भी इम्पोर्टेंट है। मानव भी क्रिएटिविटी किया, कंप्यूटर का आविष्कार किया, फोन का आविष्कार किया, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, सड़क का आविष्कार किया, इमारतों का आविष्कार किया, कंपनीज का आविष्कार किया। तो जैसे जैसे इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा। बट उसके लिए मानव की सोच हमेशा सही दिशा में होनी चाहिए, तभी मानव और राष्ट्र का विकास होगा। तो यही सारी बातें मैं आप लोग को आज बताऊंगी। तो भूगोल की परिभाषा रिचर्ड हॉडसन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। अल्फ्रेड हंटर के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में क्रियात्मक रूप से संबंधित तत्वों विभिन्नता अध्ययन करता है। मतलब हर तरह से अध्ययन करता है, ऐसा नहीं है फिजिकल जियोग्राफी, हिस्ट्रिकल जियोग्राफी। जैसे कि है ना, इस सन 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1947 में भारत आजाद हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। तो ये सब हिस्टोरिकल है। फिजिकल भी है कि परिधि का माप हुआ था, परिधि का माप किसने किया था, ये सब भूगोल में आते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकास हुआ। इसको लेकर दो पृथक विचारधाराएं थी जो इस प्रकार है, संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म, और एक था डिटर्मिनेशन। इसके अनुसार तो पॉसिबिलिज्म, इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने के समर्थ होते थे। इस विचारधारा के समर्थक वडाल डी ब्लास तथा एस फैरवे थे।
मतलब नियतिवाद डिटर्मिनेशन, इसके अनुसार मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते। इस विचारधारा के समर्थक रेटजेल तथा हैटिंग्स थे। मतलब कि ये नियतिवाद मतलब इसमें थे कि मानव जो थे प्राकृतिक पर निर्भर थे। वो कहते थे कि हमें प्रकृति की आवश्यकता है और हम जो प्रकृति ने साधन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा था, नियतिवाद ने ये सब डिटर्मिनेशन दिया कि मानव संबंधी विचारधाराएं नियतिवाद, निश्चयवाद, प्रकृतिवाद, पर्यावरण, प्रकृति सबसे शक्तिशाली है, प्रकृति मनुष्य की स्वामी है, मनुष्य प्रकृति का दास है। जनक कॉन्फ्रेंड रिक रेटजेल नियतिवाद समर्थक हैं, समरियत कुमारी सैंपल समर्थक है। डिटर्मिनेशन में संभावनावादी मानव शक्तिशाली पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। मानव कई प्रकार का आविष्कार किए, कई प्रकार की सुविधा का निर्माण किए। संभववादी मानव शक्तिशाली है, इनका कहना है। बट वादी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फ्रेडरिक जनक विडाल डी ब्लास ने किया। मोबाइल का आविष्कार किया, कंप्यूटर बनाया, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ, गूगल बनाया, आसान कर दिया। तो ये मानव कहता है कि मानव ही सबसे परिपूर्ण है। और संभववाद में समर्थक ब्रून्स डिमाजिया, तो इनका कहना है ब्लास का प्राकृतिक हर तरह की सुविधाएं दी, बट उसका उपयोग मानव की सोच पर निर्भर करता है। जैसे अब बहुत तरह की चीज़ों का भगवान ने रास्ता दिया, तो सोच तो मानव ही लाए, मानव का थिंकिंग है। तो प्राकृतिक सिर्फ एक सलाह है और जरिया दिया, प्राकृतिक ने जो दिया मानव ने उसका उपयोग किया। मतलब भगवान का उसका कहना है कि भगवान ने गाइडलाइन दिया और ह्यूमन ने उस गाइडलाइन को उपयोग किया। मानव की सोच पर निर्भर करता है और मानव सोचा तभी तो इतना क्रिएटिविटी बढ़ा और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो उनका कहना समर्थक ब्रून्स डिमाजिया, प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, उनका कहना है। विडाल डी ब्लास ने कहा कि एक समर्थक है और उसके बाद जो भी किया मानव ने किया। नव नियतिवाद, नव निश्चयवाद, वैज्ञानिक नियति, पर्यावरणवाद और आओ और जाओ, निश्चयवाद, प्रकृति और मानव का सामंजस्य है। मतलब उनका कहना है कि नियतिवाद ने कहा कि प्राकृतिक मानव पर निर्भर है, मानव प्रकृति पर नहीं। ये भी बात सही है। भगवान ने रास्ता दिया तभी तो इंसान आगे बढ़े। अगर भगवान चाहे तो